Hello kids, how are you all? I hope you all are very well. Let's start with the another session of environmental studies. Today we will learn about हड़प्पन civilization. आज हम हड़प्पा की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे. First of all, what do you mean by the word civilization? सिविलाइजेशन या सभ्यता से आप क्या समझते हैं? द सोसाइटी, कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. किसी पर्टिकुलर एरिया की सोसाइटी कैसी है, समाज कैसा है, कल्चर कौन कौन से हैं वहाँ पर, लोगों के ट्रेडिशंस कौन कौन से हैं, लोगों की लिविंग स्टाइल कैसी है, उनका खान पान, रहन सहन, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? सिविलाइजेशन या फिर सभ्यता. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन. इट वॉज द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया. हड़प्पा की सभ्यता हमारे भारत की प्रथम सभ्यता है. इट वॉज लोकेटेड इन द इंडस रिवर वैली. हड़प्पा की सभ्यता सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में स्थित थी. In the 1920s, ruins of two cities were uncovered, which were named हड़प्पा and मोहनजोदड़ो. 1920 में हमें दो शहरों के अवशेष मिले थे. उन दो शहरों के क्या नाम हैं बच्चों? यस, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो. जैसा आप इस मैप में देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इंडस रिवर फ्लो कर रही है. उसके आसपास जो दो मेन सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदड़ो. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एरियाज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पा की सभ्यता किस किस एरिया में सिचुएटेड थी, हम इस बारे में पढ़ेंगे. इट स्प्रेड्स over a vast area covering northwestern India and modern day Pakistan. हड़प्पा की सभ्यता बहुत ही बड़े एरिया में फैली हुई थी, जिसमें हमारे भारत का, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो भी इंक्लूडेड है, और मॉडर्न डे पाकिस्तान, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, उस एरिया में भी हड़प्पा की सभ्यता पाई गई थी. It developed along the banks of river Indus. That's why it is known as Indus Valley Civilization. हड़प्पा की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी. इस वजह से हम इसे सिंधु घाटी की सभ्यता से भी जानते हैं. Some important cities were लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा एंड ड्रोपर. ये कुछ प्रमुख शहर हैं हड़प्पा की सभ्यता के. नाउ वी विल लोकेट दीज सिटीज़ इन द मैप. द फर्स्ट वन इज़ लोथल. लोथल कहाँ पर है बच्चों? गुजरात में. द सेकेंड वन इज़ कालीबंगा. कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में. द थर्ड वन इज़ धोलावीरा. धोलावीरा कहाँ पर है बच्चों? यस, यू आर राइट, धोलावीरा भी गुजरात में है. एंड द फोर्थ वन इज़ रोपर. रोपर कहाँ पर है? पंजाब में. नाउ वी विल लर्न अबाउट द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. हम जो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें उसकी जानकारी किन किन स्रोतों से मिलती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. The remains of buildings and houses, bricks, pieces of pottery, jewelry, seals with some writing on them have been found by archaeologists and historians. आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? पुरातत्वविद. और हिस्टोरियंस मतलब इतिहासकार. इनके द्वारा कुछ जो अवशेष खोजे गए थे, किन किन चीज़ों के? घरों के और बिल्डिंग्स के. ब्रिक्स मतलब ईंट, पीसेज ऑफ पॉटरी मतलब बर्तन के टुकड़े, ज्वेलरी मतलब आभूषण, सील्स मतलब मोहर. ऐसी मोहर जिस पे कुछ राइटिंग लिखी हुई थी. ऐसे जो ये रिमेन्स हैं ये हिस्टोरियंस द्वारा ढूंढे गए थे.
जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये कुछ ज्वेलरी है जो हड़प्पन पीपल इनको पहनते थे। और ये एक सील की पिक्चर है जिसमें कुछ एक जानवर बना हुआ है और कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं। Many seals with images of different gods and goddesses have been discovered. बहुत सारी ऐसी सील्स पाई गई हैं जिस पर कुछ देवी देवताओं की पिक्चर्स बनी हुई है। The Hadappans worshipped Mother Goddess and Lord Pashupati, which is known as God of Animals. हड़प्पा की सभ्यता के लोग देवी माता की पूजा करते थे और जो लॉर्ड पशुपति है उनकी भी पूजा करते थे। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो स्टैचू है ब्राउन कलर की, ये किसकी है? ये देवी माता की स्टैचू है। और जो आप ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देख रहे हैं, ये किसकी पिक्चर बनी हुई है? लॉर्ड पशुपति की। लॉर्ड पशुपति जिन्हें हम गॉड ऑफ एनिमल्स, जानवरों के देवता से भी जानते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल। अब हम देखते हैं वहाँ के लोगों की, हड़प्पा की सभ्यता के लोगों की लाइफ कैसी थी। फार्मिंग वॉज द मेन एक्टिविटी। वहाँ के लोगों की मेन एक्टिविटी कौन सी थी? फार्मिंग, खेती बाड़ी। मेन क्रॉप्स वर वीट, बार्ले, कॉर्न एंड पीज। वहाँ के लोग प्रमुख फसलें कौन कौन सी उगाते थे? गेहूँ, जौ, मक्का और मटर। ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है एक स्टैचू की, ये किसकी है? डांसिंग गर्ल की, नर्तकी की है। इस स्टैचू के मिलने से हमें क्या पता चलता है बच्चों कि वहाँ के लोग खेती बाड़ी के साथ साथ क्राफ्ट का काम होता है, शिल्पकारी का काम, वो भी किया करते थे। The Hadappan people traded with other parts of the world. जो हड़प्पा के लोग थे वो विश्व के अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार किया करते थे, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? मेसोपोटामिया। हेयर हड़प्पन सील्स हैव बीन फाउंड। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की जो मोहरें हैं वो पाई गई हैं। जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये मेसोपोटामिया में कुछ सील्स पाई गई हैं। ये किसकी हैं? ये हड़प्पा की है। द सेकेंड इज़ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में क्या पाया गया? ज्वेलरी विद डार्क ब्लू सेमी प्रीशियस स्टोन्स विच इज़ नोन एज लेपिस लजूली। ये जो पिक्चर है ये क्या कहलाती है? ये जो ज्वेलरी, ये लेपिस लजूली है जिसमें डार्क ब्लू सेमी प्रीशियस स्टोन यूज़ किया गया था। ये हमें कहाँ से मिली है? ये हमें अफ़गानिस्तान से मिली है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द सिटीज़ ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की जो सभ्यता के जो शहर थे, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। द हड़प्पन सिटीज़ वर वेल प्लान्ड। It is proved by using of similar size bricks and measuring jars. जो हड़प्पा के शहर थे वो बहुत ही वेल प्लान्ड मैनर में बने हुए थे। ये कैसे प्रूव होता है कि वहाँ के लोग जो ईंटें इस्तेमाल करते थे वो सब एक साइज़ की होती थी, एंड मेजरिंग जार्स, और वो अलग अलग मेजरमेंट करने के लिए, नापने के लिए अलग अलग तरीके के बर्तन, पॉट या जार का इस्तेमाल करते थे। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों, ऊपर ये एक मटके की शेप में है ये जार, ये वहाँ का एक मेजरिंग जार है। द बिल्डिंग्स एंड हाउसेस वर मेड ऑफ ब्रिक्स ऑफ क्ले और मड। जो मकान और बिल्डिंग्स होती थी वो किसकी बनी हुई थी? क्ले और मड की जो ईंटें होती थी उनसे बनते थे। दीज ब्रिक्स वर बेक्ड इन एन ओवन और हीटेड इन अ क्लिन। ये जो ईंटें थी या तो इन्हें ओवन में बेक किया जाता था या इन्हें क्लिन मतलब भट्टी में गरम किया जाता था। जैसे आपको नीचे एक दिख रही है, ये एक भट्टी है जहाँ पर ईंटें गरम की जाती हैं। पीपल केप्ट देयर होम्स एंड रोड्स क्लीन। हड़प्पा के जो लोग थे वो अपने घरों को और रोड्स को साफ सुथरा रखते थे। द रोड्स वर प्लान्ड। The main roads were quite wide and these crossed each other at right angles. जो हड़प्पा की सड़कें थी वो बिल्कुल एकदम प्लान्ड मैनर में बनी हुई थी।
जो मेन रोड्स थी वो काफ़ी चौड़ी थी और ये सभी रोड्स एक दूसरे को राइट एंगल पे क्रॉस करती थी। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक रोड की डिज़ाइन है जो कि हड़प्पा के जो लोग हैं उन्होंने इसको यूज़ किया था। यहाँ पे जो मेन रोड्स हैं सभी साइड रोड्स के साथ कनेक्टेड हैं। साइड स्ट्रीट्स वर यूज्ड फॉर एंट्रेंस टू दी हाउसेज। जो साइड स्ट्रीट्स हैं उनका क्या यूज़ होता था? घर में एंट्री करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं ये मेन रोड है जहाँ पर लोग चल रहे हैं और यहाँ पर अंदर क्या है, साइड में रोड्स हैं जो किसके काम आती हैं? घर में एंट्री करने के लिए। दी हाउसेज। अब हम देखते हैं हड़प्पा के जो घर हैं वो कैसे हुआ करते थे। दी हाउसेज हैड मैनी रूम्स एंड मोस्ट ऑफ देम हैड अ कोर्टयार्ड इन द सेंटर एंड वेल टू। जो वहाँ के घर थे उनमें बहुत सारे कमरे हुआ करते थे और लगभग सभी घरों में कोर्टयार्ड मतलब क्या होता है बच्चों? आंगन। जैसे हमारे घर में भी आंगन पाए जाते हैं घर के बीचों बीच, और उनके साथ क्या पाया जाता था? कुएं। वहाँ के लोगों के घर में आंगन होता था और कुआं होता था। दी हाउसेज ऑफ द रिच पीपल वर डबल स्टोरीड। जो अमीर लोग हैं उनके घर डबल स्टोरी के हुआ करते थे। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये क्या है? डबल स्टोरी हाउसेज हैं। यहाँ पर बीच में एक आंगन है, यहाँ पर ये बीच में एक कुआं भी है। द बाथरूम्स हैड स्लोपिंग फ्लोर्स टू लेट द डर्टी वाटर ड्रेन ऑफ। जो बाथरूम थे उनका जो फ्लोर था, फर्श था, वो कैसा था? ढलान वाला था, स्लोप वाला था। वो बाथरूम में स्लोप इसलिए दी जाती थी जिससे जितना भी गंदा पानी है वो सारा नाली में बह जाए। ऑल द ड्रेन्स वर कवर्ड। जितनी भी नालियाँ थी वो सब ढकी हुई थी। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये नाली है, इसको ईंटों से ढका हुआ है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ग्रेट बाथ। अब हम पढ़ते हैं कि ये ग्रेट बाथ क्या है। अ बिग वाटर टैंक विच वॉज फाउंड इन मोहनजोदड़ो वॉज नेम्ड एज द ग्रेट बाथ। एक बहुत बड़ा पानी का टैंक या बहुत बड़ी पानी की टंकी जो कि मोहनजोदड़ो में पाई गई थी, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्रेट बाथ। दिस माइट हैव बीन यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस। ये जो ग्रेट बाथ है इसका यूज़ किस लिए होता था? कुछ रिलीजियस पर्पसेस के लिए। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नीचे सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ किस लिए बनाई गई हैं बच्चों? पानी में उतरने के लिए। ये इतना बड़ा एरिया है, किस लिए था? पानी के लिए था। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? द ग्रेट बाथ। नाउ व्हाट इज़ द ग्रेट ग्रैंडरी? ये ग्रेट ग्रैंडरी क्या है? द ग्रेट ग्रैंडरी वॉज डिस्कवर्ड इन हड़प्पा। ये जो ग्रेट ग्रैंडरी है ये कहाँ पर पाई गई? हड़प्पा में पाई गई। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ग्रैंडरी का मतलब क्या होता है? ग्रैंडरी का मतलब होता है भंडार गृह, जिसमें हम जो अनाज या कोई सामान है उसको हम स्टोर करके रखते थे। दिस ग्रैंडरी वॉज यूज्ड टू स्टोर एक्स्ट्रा ग्रेन्स। जितने भी एक्स्ट्रा अनाज होते थे उनको स्टोर करने के लिए ये ग्रैंडरी बनाई गई थी। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये ग्रैंडरी के रिमेन्स हैं। ये जो इतना बड़ा एरिया था, यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा ग्रेन्स होते थे उनको स्टोर कर कर रखते थे। नाउ व्हाट इज़ डॉकयार्ड? ये डॉकयार्ड क्या होता है? डॉकयार्ड मतलब जहाज़ बनाने का स्थान, जहाँ पर जहाज़ बनते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड एट लोथल। ये कहाँ पर पाया गया? लोथल में पाया गया। लोथल कहाँ पर है बच्चों? सोचो। हाँ, वेरी गुड, लोथल है गुजरात में। ये हमने अभी पहले भी पढ़ा है। दिस इंडिकेट्स दैट द पीपल इन हड़प्पा मेड शिप्स टू ट्रेड विद प्लेसेस लाइक मेसोपोटामिया, ईरान एंड अफ़गानिस्तान। ये डॉकयार्ड जो हमें मिला है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हड़प्पा में लोग हैं
वो जहाज़ बनाने का कार्य भी करते थे। और वो जहाज़ से क्या करते थे, जो जगह हैं मेसोपोटामिया, ईरान और अफ़गानिस्तान, यहाँ पर व्यापार करने के लिए जहाज़ के द्वारा जाया करते थे। द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं कि जो हड़प्पा की सभ्यता है ये ख़त्म कैसे हुई। हाउ द सिविलाइजेशन केम टू एन एंड इज़ स्टिल अननोन। ये सभ्यता कैसे ख़त्म हुई ये आज तक हमें नहीं पता है, अज्ञात है। सम एनिमी माइट हैव अटैक्ड पीपल। शायद कोई दुश्मन होंगे जिन्होंने यहाँ के लोगों पर अटैक किया होगा, जिस वजह से यहाँ के लोग सभी मर गए हैं, मतलब कोई वॉर की सिचुएशन हुई होगी। दे माइट हैव बीन डाइड ऑफ सम डिजीज़। या फिर वो किसी बीमारी के कारण, किसी महामारी के कारण भी मर गए होंगे। और नेचुरल कैलेमिटी लाइक फ्लड्स और अर्थक्वेक्स कुड बी द रीज़न ऑफ एंडिंग ऑफ सिविलाइजेशन। नेचुरल कैलेमिटी मतलब क्या होता है बच्चों, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा कौन सी, या तो बाढ़ या फिर भूकंप। इस वजह से भी क्या पता वहाँ की सिविलाइजेशन का एंड हो गया होगा। भले ही ये हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हो गई है, लेकिन आज भी हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें किससे मिली है, हड़प्पा की सभ्यता से मिली है। जो हड़प्पा की सभ्यता के लोग जो चीज़ें यूज़ करते थे, जो उनका रहने का ढंग था, जो उनकी सिटी प्लानिंग थी, वो आज भी हम हमारी लाइफ में यूज़ करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। Thank you so much. Be blessed always.